राधे राधे बहनों, मैं आपको माघ मास का 16वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। कन्या बोली, हे माता, आज कितरियों के साथ अभी कोई प्रश्न नहीं है। कितरियों के साथ सरोवर पर स्नान करते और खेलते रहने के कारण हमें समय का ज्ञान नहीं रहा। आज हम इतनी थक गई हैं कि उसका वर्णन तक नहीं कर पाती। वे अपनी माताओं का ध्यान अपनी ओर से हटाए रखने के लिए तरह तरह की बातें बनाने लगी, परंतु उनके मन तो युवक पर मोहित थे और जो अदृश्य हो गया था उसकी टीस उन्हें बराबर थी। वे विरह की अग्नि से दग्ध पृथ्वी पर पड़ी छटपटाती रही। उन्हें अपने प्रिय पालतू पशु पक्षियों तक की खबर लेने की चिंता नहीं रही। न उन्होंने किसी से बातचीत की, न संगीत अथवा नृत्य में दिलचस्पी ली, न कोई बाग ही बजाया। वे समस्त ओर से ध्यान को हटाकर एकाग्र मन से ऋषि कुमार का ध्यान करने लगी, जिस पर वे मोहित हुई थी। उनका रात काटना भारी हो गया। वे समस्त रात्रि उसकी याद करती रही, विरह में तड़पती रही और मन ही मन उसे पुण्य प्राप्त करने की कल्पनाएं कर रही। जैसे तैसे विरह की रात को काटकर जब प्रातः वे उठी तो जल्दी से घर के बाहर निकली और आपस में सलाह करके उसी सरोवर की ओर चली जहां उन्हें वह ब्रह्मचारी मिला था। वहां पहुंचकर उन्होंने उस सरोवर में स्नान किया और गौरी की प्रतिमा बनाकर उसका पूजन किया। उसी समय वह ऋषि कुमार सदा की भांति स्नान व पूजा अर्चना के लिए उसी सरोवर पर आया। उसे आता देख उनके हृदय कमल खिल गए और वे बिना कुछ सोचे विचारे दौड़कर उस ब्रह्मचारी के पास जा पहुंची, इसी आशय से कि कहीं भाग न जाए। उन सुंदरियों ने हाथ में हाथ डालकर उसे चारों तरफ से घेर लिया और बोली, हे प्रियतम, कल तुम हमें ठग कर भाग गए थे, मगर आज हम तुमको नहीं जाने देंगे। अपने को चारों ओर से उन सुंदरियों द्वारा घिरा देखकर वह ऋषि कुमार चिंता में पड़ गया। उसके भली भांति प्रकार समझते हुए कहा, हे सुंदरियों, धर्म की मर्यादा को मत तोड़ो। मैं तो अभी तक ब्रह्मचारी हूँ और वेदाध्ययन कर रहा हूँ। मेरे विवाह करने का अभी कोई प्रश्न नहीं है। तब जब तक मैं गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने योग्य नहीं हो जाता, तब तक मैं विवाह कैसे कर सकता हूँ। गुरुजनों का कथन है कि प्राणी की अपने वर्ण की और आश्रम की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए तुम मुझे वर्ण करने का विचार त्याग कर अपने इस घेरे को तोड़कर मुझे बंधन मुक्त करो। वे गंधर्व कन्याएं कामासक्त थी। उस ऋषि पुत्र की वह अमृति वाणी सुनकर वे अधिक अधीर हो उठी और बोली, हे काम रूपे विद्वानों का कथन है कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से धर्म का उदय होता है। तुम्हारे संचित धर्म के कारण ही अब काम तुम्हारे सम्मुख है, अतः उसका उपयोग करें। यह तो स्वर्ग भूमि है। उचित है कि आप हमें निराश न करें और हमारे कामगिन से जलते हुए हृदय को शांति पहुँचाएं। तब ऋषि कुमार ने गंभीर होकर कहा, हे देवियों, तुम्हारा कथन न्याय संगत है, परंतु आप मेरी कठिनाई को बिना देखे ही अपना निर्णय दे रही हैं। मुझे अपना ब्रह्मचार्य व्रत को समाप्त करने के लिए गुरु की आज्ञा लेना अनिवार्य है। तब उन कन्याओं के काम से विकल हो कहा, तुम महान मूर्ख हो। शास्त्रों का कहना है कि बुद्धिमान वही है जो सहज प्राप्त होने वाली दिव्य औषधियों, ब्रह्म रसायन सिद्धियों, निधियों, रसों, कलाओं, सुंदर स्त्रियों, मंत्री और धर्म सिद्धि को नहीं त्यागता। यदि ये वस्तुएं अनायास ही उसे प्राप्त होती हैं, जो उसे किंचित भी आलस्य नहीं करना चाहिए। प्रेम करने वाली, आर्द्र चित्र वाली, उत्तम कुल की, मधुर भाषण करने वाली और सुंदर रूप वाली और स्वयं वर्ण की इच्छाधारिणी सुंदर युवतियां सहज ही मिलती हैं। जिसे भी प्राप्त होती है वह धन्य भाग होता है। हमारी सुंदरता को देखो और हमारे कुल आदि को समझो।
देव की गति है कि हम तुम्हें जैसे तपस्वी कुमार पर ही आसक्त हुई हैं, तुम हमारे साथ गंधर्व विवाह करो, अन्यथा हम इसी वन में तुमसे निराश हो अपने प्राण त्याग देंगी। तब धर्मप्राण ऋषि कुमार ने कहा, हे सुंदरियों, जिसका धर्म ही धन है, वे अपने धर्म को सहज ही त्याग नहीं देते। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों वर्ग विधि पूर्वक सेवन करने से ही प्राणी को उनका सुफल प्राप्त होता है। अतः जब तक मेरा ब्रह्मचार्य व्रत पूर्ण नहीं हो जाता, मैं कदापि तुम्हारा वर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि समय से पूर्व किया कर्म उसी प्रकार नष्ट होता है। वे बालाओं, इस समय मेरा मन धर्म में असक्त है, अतः मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति कदापि नहीं कर सकता। उसके इस उत्तर को जान और वे अपनी काम वासना से मदान्ध हुई। उन युवतियों ने अपने हाथों को छोड़ दिया और सबकी एक साथ उस ऋषि कुमार से लिपट गई। प्रमोदिनी ने उसके चरण पकड़े। सुशीला और सुस्वरा ने उसके दोनों भुजाओं को जकड़ कर पकड़ लिया। सतारा उसके वक्ष से चिपट गई और चंद्रिका उसके मुख को चूमने लगी। इस प्रकार काम शक्ति उन गंधर्व कन्याओं के उत्तेजित करने पर भी वह ऋषि कुमार अपने धर्म की रक्षा में सफल रहा। उसी प्रचंड क्रोध आया और तब साप देते हुए बोला, रे कामसिक, तो तुमने पिशाचियों की भांति मुझे घेरा है, अतः तुम अब पिशाचियों का रूप ग्रहण करो। इस साप को सुनते ही वे उससे छिटक कर दूर हटी और क्रोध में भरकर बोली, रे पापी, हम निरपराध हैं। कन्याओं को तूने यह साप क्यों दिया? तू धर्मज्ञ नहीं है, जो प्रिय और अप्रिय कार्य का भी भेद नहीं समझता। सभी जानते हैं कि प्रेम पात्र भक्त एवं मित्रों के साथ द्रोह करने वालों को कोई सुख नहीं मिलता। जैसा तूने हमारे साथ किया, उसका फल तुझे भी प्राप्त हो सके, इसलिए हम भी तुझे शाप देती हैं कि तू भी पिशाच होगा। इस प्रकार परस्पर शापों का आदान प्रदान से वे कन्याएं पिशाचिनी और वह ऋषि कुमार पिशाच बन उसी सरोवर के तट पर रहने लगे। हे राजन, कर्म के फल को प्राणी अवश्य ही प्राप्त करता है। कर्म फल सदैव छाया की तरह प्राणी के साथ रहता है। देवता भी कर्म फल से मुक्त नहीं होते। उनके माता पिता घर पर उनके लिए व्यतीत थे और वे सरोवर के किनारे भटकते हुए पिशाब योनि त्रास पा रहे थे। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन लोमेश ऋषि पौष की चतुर्दशी को स्नान करने आया। भूख से व्याकुल उस पिशाच एवं पिशाचनियों ने जब उन्हें आता देखा तो वे उनका मांस नोचने लगी, उनकी ओर भागे, परंतु लोमस ऋषि के तेज के कारण वह पास पहुंचने से पहले ही जलने लगे, इस कारण दूर हट गए। तब वहां अग्निमेय का पिता वेदनिधि लोमस ऋषि को सरोवर पर तट पर आया देख उनके पास आकर हाथ जोड़कर बोला, हे महामुने, महाभाग्यों के उदय होने पर ही उत्तम पुरुषों के दर्शन होते हैं। उत्तम मुनियों के दर्शन मात्र ही से प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नाथ, मेरा यह पुत्र और ये सुंदर गंधर्व कन्याएं पिशाच योनि को प्राप्त हुए हैं। ये इनके परस्पर शाप का प्रभाव है। मुने, अब आप कृपा कर इन्हें शाप नष्ट होने की युक्ति बताएं। राधे राधे बहनों।